भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। आज हम भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में जानेंगे, यानी कि जब से संविधान का निर्माण किया गया और अब तक कितने संशोधन हुए, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। और संशोधन के तहत क्या क्या सुधार किया गया, क्या क्या जोड़ा गया, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जब से संविधान लागू हुआ तब से अब तक कुल 105 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। 105 बार, जिसमें पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा नवीं अनुसूची को संविधान सभा में जोड़ा गया। यानी कि जब पहला संशोधन किया गया तो उसमें नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। सातवां संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया। सातवां संशोधन 1956 ईस्वी में, इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। अगला 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी कि जब 36वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें सिक्किम राज्य को 22वें राज्य के रूप में भारत के संविधान में मान्यता प्रदान किया गया, भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी कि 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें संविधान की प्रस्तावना संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधेयक अधिकार बना दिया गया। दूसरा, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें प्रमुख दो बातें रखी गई, जिसमें पहला संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधेयक अधिकार बना दिया गया। दूसरा, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को, यानी कि जब शासन आपातकाल में शासन व्यक्ति के स्वतंत्रता और जीवन को स्थगित नहीं कर सकता है। जैसे व्यक्ति स्वतंत्र है वह आगे भी स्वतंत्र रहेगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी कि जब 52वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। अगला 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। इसमें मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जब 61वां संविधान संशोधन किया गया तो इस संशोधन द्वारा चुनाव का जो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जब 18 वर्ष का हो जाएगा तब वह चुनाव के लिए या मताधिकार के लिए चुना जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और उसके साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। यानी कि
जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी 74वें संविधान संशोधन में नया भाग 9 का और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को स्थगित दर्जा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि इसके तहत शहरी क्षेत्रवासियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 84वां संविधान संशोधन 2001 यानी 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। इसके तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने संबंधी अधिनियम पारित किया गया। 84वें संविधान संशोधन में यह बताया गया है कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 85वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। इसके द्वारा संशोधन से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानी कि जब 85वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति होने के लिए आरक्षण दिया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। जब 91वां संशोधन किया गया तो यह 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून होते थे दल बदल के, उसमें संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अपनी अपनी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं कर सकती। कि 91वें संविधान संशोधन में यह बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा सीटें 15% से ज़्यादा नहीं रख सकती हैं मंत्रिपरिषद से। 92वां संविधान संशोधन 2003 इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। यानी कि जब 92वें संविधान संशोधन किया गया, 92वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें 8वीं अनुसूची में इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाएं हैं। 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया। इसके द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 94वां संविधान संशोधन 2006 यानी कि 84वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया। इसके द्वारा जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अनुच्छेद 164 के अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी शामिल करते हुए इन दोनों राज्यों में भी जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया। यानी कि 94वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल किया गया, जिसके द्वारा इसमें उपस्थित जनजाति लोगों को मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया। इसके द्वारा उड़िया भाषा का परिवर्तन यानी कि उड़िया भाषा को परिवर्तित कर ओडिया भाषा में कर दिया गया। जब 95वां संविधान संशोधन किया गया, जो उड़िया भाषा था उसे ओडिया भाषा में परिवर्तित कर दिया गया। अगला 97वां संविधान संशोधन 2012
में किया गया। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 43 खा तथा भाग 9 खा में संशोधन कर सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जब 97वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके अंतर्गत 3 बातों को रखा गया, जिसमें पहला 19 फर्स्ट में सहकारी समिति की बात की गई, अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति की बात की गई और भाग 9 खा में भी सहकारी समिति की बात की गई है। अगला 98वां संविधान संशोधन 2013 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई। यानी कि 98वां संविधान संशोधन के द्वारा कर्नाटक और हैदराबाद के राज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी कि कर्नाटक का क्षेत्र विकास करने के लिए उन्हें अतिरिक्त शक्तियों का प्रावधान किया गया है। 99वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी में किया गया। इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए भू स्थानांतरण समझौते 1974 को लागू किया गया। इनकी जब 100वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भू स्थानांतरण का समझौता हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। इसके द्वारा GST कर से संबंधित प्रावधान किया गया है। यानी कि 101वें संविधान संशोधन में GST कर का प्रावधान किया गया है। 102वां संविधान संशोधन 118 ईस्वी में किया 2018 ईस्वी में किया गया। अर्थात जब 101वां संविधान संशोधन किया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 ईस्वी में किया गया। इसमें OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि 102वें संविधान संशोधन में OBC आयोग का जो व्यवस्था होती है उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि 103वें संविधान संशोधन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को जो जातियां हैं उनको 10% आरक्षण किया गया है, 10% छूट दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 ईस्वी में किया गया, जिसके द्वारा लोकसभा व राज्यों के विधानमंडलों में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया तथा लोकसभा में मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त किया गया। यानी कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 2020 से 2030 के लिए बढ़ा दिया गया है और लोकसभा में मनोनीत होने वाले एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया। इसके अंतर्गत राज्य सूचियों व पिछड़े वर्गों के पहचान करने व उन्हें अधिसूचित करने हेतु राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया गया है। यानी कि 105वें संविधान संशोधन में यह बताया गया है कि पिछड़े राज्य सूची व पिछड़े वर्गों के पहचान करने के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका पहचान करने के लिए उन्हें अधिसूचित करने हेतु राज्यों की शक्तियों को संरक्षित किया जाने की प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार हमने संविधान में हुए संशोधन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।